बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। हमने उसके पिछले क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखा था, जिसके अंदर हम सीख रहे थे कि इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन सीखी, ठीक है, कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सा मैट्रिक्स है, कैसे है। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम ऐसा ही सीखा कि मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कि इसकी शनाख्त कैसे करनी है, कौन सा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर आगे हमने 3 के बारे में भी ऐसा ही सीखा कि इसको मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो पहले 3 सवाल हम लोगों ने सीखे हैं कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा है कि मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं, कि मैट्रिक्स को साइन चेंज करने से हम उसका नेगेटिव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ठीक है, कि उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ के अंदर तब्दील करने से हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कहते हैं। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और उसके बाद उसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन फाइंड a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू a और b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ये 2 क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी a इज इक्वल टू 1 2 0 1, और इसका हमने प्रूफ करना है a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो वेरिफिकेशन क्या है, हम मैट्रिक्स a लेते हैं। मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 2 0 1। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लिया। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1, ऊपर छोटा सा t लिखना है, इसका मतलब है ट्रांसपोज। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं a ट्रांसपोज, तो हमारी पहली रो, जो पहला कॉलम पहली रो के अंदर, दूसरा कॉलम दूसरी रो में तब्दील हो गया। अब हमारे पास a ट्रांसपोज का जो आंसर आ गया वो है हमारे पास 1 0 2 1 के इक्वल। इसीलिए हम अगेन ट्रांसपोज में लेते हैं a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। इसी का हमने ये ट्रांसपोज लेना है, यानी a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे फिर एक ट्रांसपोज अगर हम लें, यानी a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1, छोटा सा t, जिसका मतलब है ट्रांसपोज। हमने इसका लिया ट्रांसपोज, तो हमारे पास इसका आ जाएगा a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज 1 2 0 1। अब यहाँ गौर करें कि ये वाला मैट्रिक्स और a वाला मैट्रिक्स ये दोनों सेम आ रहे हैं। ये इसका आंसर है, वही इसका आंसर है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज पे फिर ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वापस वही मैट्रिक्स आ सकता है जो हमने पहला मैट्रिक्स लिया था, यानी कि मैट्रिक्स a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो हैंस प्रूव्ड मैट्रिक्स a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज a। आगे नेक्स्ट हमारा है b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू b किसके इक्वल आता है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने ये वाला सवाल किया है, सेम ऐसे ही ये वाला सवाल हमारा हल होगा। तो इसकी वेरिफिकेशन है b इज इक्वल टू 1 1 2 0, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाता है, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। ये एक नया हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का दोबारा से फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज पे फिर हम एक ट्रांसपोज लें तो हमारे पास 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ गौर करें कि मैट्रिक्स b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का जो आंसर आया है, सेम मैट्रिक्स b का भी वही आंसर है जो मैट्रिक्स b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर पहले वाला मैट्रिक्स ही आता है, जो कि पहले हमारे पास, जैसा कि ये b मैट्रिक्स था। तो b ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। तो सो प्रूव दैट मैट्रिक्स b हो, a हो, c हो, कोई भी हो, जब आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज पे फिर आप उसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेक्चर 1.2 एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आगे मिलते हैं।